मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। लहरियासराय थाने की पुलिस ने सोमवार की रात्रि गुदरी बाजार में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद की है। हालांकि पुलिस की भनक मिलते ही कारोबारी फरार हो गए। बताया जाता है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले स्थानीय निवासी मुन्ना शाह के यहां छापेमारी की, लेकिन वहां ना तो शराब मिला और न ही कारोबारी। लेकिन सूचना पक्की होने की वजह से पुलिस हार मानने को तैयार नहीं हुई। आसपास के इलाकों में जब खंगाला गया तो प्राथमिक विद्यालय के शौचालय से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। वही शौचालय से बरामद शराब में 750 ml की 9 और 180 ml की 1 कार्टून बरामद की गई। इस मामले में पूर्व से कई शराब मामले के आरोपित रहे मुन्ना शाह को आरोपित बनाया गया है। जाले थाना अंतर्गत 13 मई को कदम चौक के पास गुप्त सूचना के आधार पर अपराधियों के पास से 2 देसी पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस, 2 पिस्टल का मैगनीज, 2 मोबाइल और 2 बाइक बरामद किया गया और 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। वहीं अन्य 2 अपराधी कर्मी भागने में सफल रहा, जिनकी गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। पुणे जिला में सभी थाना कड़ाई से वाहन चेकिंग का अभियान जारी रखे हुए हैं। इसी क्रम में कल जाले थाना ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 मोटरसाइकिल, 2 पिस्टल, 3 गोली, मोबाइल और कुछ और अन्य सामान जब्त किया गया है। और पूछताछ में सामने आया है कि इनमें से एक अपराधी रिमांड होम से भागा हुआ है। 1 हफ्ता पहले ही ये रिमांड होम से भागे हैं। इन तीनों की काफ़ी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है। एक अपराधी के पहले 5 या 6 केस दर्ज हैं, जिसमें लूट के और एक्साइज एक्ट के भी केस शामिल हैं। इसके अलावा मिली जानकारी के अनुसार जाले थाना को गुप्त सूचना मिली कि कदम चौक के पास 5 की संख्या में अपराधियों हथियारों के साथ एकत्र हैं तथा बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। उक्त सूचना पर जाले थानाध्यक्ष सहायक अवर निरीक्षक सशस्त्र बल के साथ वहां छापेमारी की। इस मामले को लेकर एसएसपी बाबूराम ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी प्रदान की। किस परिस्थिति में रिमांड होम से भागे हैं और इनकी अभी तक कोई रिपोर्ट हम लोगों को नहीं मिली है रिमांड होम की तरफ से, किसी अन्य पदाधिकारी की तरफ से। इसकी हम लोग जाँच करते हैं। अभी इस पर जांच नहीं हो पाई है। जांच में स्पष्ट हो पाएगा कि ये किस परिस्थिति में वहाँ से निकला है और हम लोगों तक रिपोर्ट क्यों नहीं पहुँची है। इस मामले में किसकी लापरवाही है या किसकी इसमें संलिप्तता है। जांच के गैर सरकारी स्कूल के संस्थापक ने मंगलवार को दरभंगा जिलाधिकारी SM त्यागराजन से मिलकर कक्षा 1 से 5वीं तक की कक्षाओं को सुबह 6:30 से 9:30 बजे तक चालू करने को लेकर उनसे निवेदन किया। जो निर्णय था कि आप लोगों का जो फरियाद है, आप लोगों की जो निवेदन है वह ठीक है। निश्चित रूप से विद्यालय का समय बंद होना माने गर्मी की भयावता के कारण किया गया, पर हम 1-2 रोज में कल तक न्यूज़ हम जारी कर देंगे। आप लोग 10 बजे तक विद्यालय का संचालन कर सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? HN कश्यप, अध्यक्ष पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा। कौन सा विद्यालय है? स्वामी विवेकानंद मिशन स्कूल पथरा के मदर। आपका? उन लोगों ने कहा कि हम लोगों के स्कूल में गर्मी से बचने के लिए पंखों की व्यवस्था मौजूद है, जिससे कि बच्चों को पढ़ने में कठिनाई नहीं होती है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल अपनी छुट्टी बढ़ाने के लिए हम लोगों को भी इसमें शामिल कर देते हैं। इस अधिक छुट्टी की वजह से बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं हो पाता। पब्लिक स्कूलों की जो स्थितियां हैं उसमें भरपूर जो है संसाधन मौजूद रहता है। प्राय सभी स्कूलों में पंखा और पर्याप्त पानी की व्यवस्था, पानी की शुद्धता की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और वेदर प्रूफ कमरे होते हैं। सामान्यतः क्या देखा जाता है कि जब भी हमारे अफसर छुट्टी करते हैं तो सरकारी स्कूलों के साथ पब्लिक स्कूलों को पिरो देते हैं, पर ऐसा देखा जाता है कि सरकारी स्कूलों में प्रमंडल एवं जिला स्तरीय खरीफ कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत बहुउद्देशीय भवन में मंगलवार को कृषि विभाग बिहार सरकार के द्वारा की गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे कृषि से जुड़े कर्मी मौजूद थे। मौसम के प्रारंभ होने के पूर्व अपने विभाग के द्वारा प्रारंभ किया जाता है और इस कर्मशाला के माध्यम से
प्रयोगशाला राज्य स्तर से लेकर के प्रमंडल स्तर और जिला स्तर पर आयोजित की जाती है। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन दरभंगा प्रमंडल के संयुक्त निदेशक मोहम्मद नईम अशरफ ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर कई कृषि पदाधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने खरीफ फसल के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान की। लागू करेंगे हम, क्या श्री विधि है, जीरो टिलेज है, संकट धान हम लोग दे रहे हैं, अनुदान पर देंगे। इसका हम लोग प्रोविजन लक्ष्य मिला हुआ है राज्य सरकार से, उसके अनुरूप हमने जिला का आवंटन किया है। जिला भी अपने पंचायत स्तर पर करेंगे, प्रखंड स्तर पर आवंटन करेंगे। इसी के अनुरूप सरकार की जो योजना है वो कागज और जमीन पर, कागज पर तो दिखता है लेकिन जमीन पर नहीं दिखता है। पदाधिकारी या जो कर्मचारी हैं, कृषि पदाधिकारी हैं प्रखंड के, वो जमीन पर नहीं जाते हैं, सिर्फ कागजी खाना पूर्ति करते हैं। आज अगर ये बात होती है बिहार को। मंगलवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय इकाई द्वारा 1 दिवसीय आक्रोश मार्च सह धरना प्रदर्शन का आयोजन विश्वविद्यालय स्थित धरना स्थल पर किया गया, जिसे संबोधित करते हुए यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज ने कहा कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन मिथिला के क्षेत्र एवं छात्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध एक मात्र गैर राजनीतिक छात्र संगठन है। वहीं दूसरी तरफ मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने विश्वविद्यालय प्रशासन को अपनी आंदोलन के बदौलत स्नातक का सत्र नियमित करवाने को मजबूर किया, जिसके बाद विश्वविद्यालय ग्राफ में सीधा उछाल आया, जिसको लेकर कुलपति तथा विश्वविद्यालय को दर्जनों जगह सम्मान मिला। एमएसयू ने पीजी का भी सत्र नियमित हो, इसको लेकर दर्जनों बार पत्र व्यवहार तथा आंदोलन के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को जगाने का काम किया, लेकिन आज तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हुआ। पे ही स्नातकोत्तर का भी सत्र नियमित करना चाहते हैं। हम लोगों का मांग है कि 30 जून तक हम लोगों का जो स्नातकोत्तर का रिजल्ट है वो दिया जाए, ताकि जो भविष्य में जो छात्र अपने एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए या फिर किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनको समय पर एग्जाम ले लिया जाए। आप कैसे मान रहे हैं कि चूंकि अभी आज 15 ही जून है और 30 जून तक आप रिजल्ट मांग रहे हैं, अभी तो 15 ही समय है और फिर आप लोग अभी से पहले से मांग कर रहे हैं, हम आखिर क्यों है? क्या ऐसा कारण है? क्या कारण है? हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन को आगाह कर रहे हैं कि अगर 30 जून तक रिजल्ट नहीं आएगा तो इसके लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन अपने स्तर से कार्रवाई करेगा। मंगलवार को आयशा के द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष का फर्जी नामांकन रद्द करते हुए बर्खास्त करने, फर्जी नामांकन करने में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने, बीआरबी कॉलेज समस्तीपुर छात्र संघ अध्यक्ष को बर्खास्त करने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन से पूर्व छात्रों का जत्था सेंट्रल लाइब्रेरी बाबा नागार्जुन के प्रतिमा स्थल से जुलूस के शक्ल में विश्वविद्यालय पहुंचा, जिसका नेतृत्व आयशा जिला सचिव विशाल मांझी ने किया। मिथिला विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयशा के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आप जानते हैं कि लगातार मिथिला विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया है और हाल ही में जो हमारे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष है, जो छात्रों को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, उसका नामांकन फर्जी सामने आया है। हम लगातार मांग करते रहे हैं विश्वविद्यालय से कि फर्जी नामांकन को रद्द किया जाए और उसकी अध्यक्षता को बर्खास्त किया जाए। साथ ही साथ जो दोषी अधिकारी हैं, जो लगातार नामांकन में फर्जीवाड़ा करते हैं। संबोधित करते हुए आयशा के राज्य सचिव संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि विश्वविद्यालय भ्रष्टाचारियों का अड्डा हो गया है। इसका सराहना कुलपति। उन्होंने कहा कि जेएनयू छात्र नामांकन के लिए कुलपति और छात्र कल्याण अध्यक्ष के समझ गुहार लगाते रह जाता है, लेकिन नियम कानून का हवाला देकर छात्रों को नामांकन से महरूम कर दिया जाता है। लेकिन एक खास संगठन के दबाव में उनके लोगों का नामांकन नियम को ताक पर रख दिया गया है और ऐसे छात्र संघ का अध्यक्ष बन गया है। मांग करने आए हैं कि आप अविलंब बर्खास्त कीजिए, नहीं तो ये संघर्ष तेज होगा। आप देखिए कि लगातार फीस वृद्धि किस तरह से बढ़ रहा है। पीजी 4th सेमेस्टर का अभी अप्लाई फॉर्म फिलअप हो रहा है। जिस फॉर्म फिलअप में 500 रुपया लगता था, वहाँ आज 1500 रुपया लिया जा रहा है। अंतिम सेमेस्टर है। इस तरह की जो मनमानी विश्वविद्यालय में है छात्रों के प्रति, ये विश्वविद्यालय छात्रों के लिए है, लेकिन विश्वविद्यालय पदाधिकारी अपना बपोटी समझते हैं और जब जो मन होता है निर्णय करके छात्रों को दे देते हैं। इसलिए हम कहने आए हैं कि छात्र विरोध। अखिल भारतीय मिथिला संघ के तत्वावधान में राज मैदान के पूर्वी भाग में जानकी नवमी सह मैत्री दिवस समारोह मनाया गया। समारोह में महापौर बैजयंती देवी खेड़िया ने कहा कि जानकी मिथिला की बेटी है, मिथिला के लोगों की आस्था से जुड़ी है, इसलिए जानकी नवमी को घर घर में मनाने की आवश्यकता है।
ये मिथिला की नगरी है और जानकी उत्सव हम लोग यहाँ धूमधाम से मना रहे हैं। ये बहुत हर्ष की बात है। सब कोई जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, जानकी जी का जन्म उत्सव हम लोग आज मना रहे हैं। इसी तरह सब कोई जानकी नवमी मनाए और अपने घर में हर्षोल्लास करें। माता सीता की तरह हम लोग भी बन जाएं और हम लोग अच्छा काम करें, सबका सहयोग करें और राम जन्म की नवमी। वहीं महापौर ने जानकी की भाषा मैथिली और मिथिलाक्षर के प्रचार प्रसार एवं संवर्धन पर जोर देने की जरूरत बताई। साथ ही उन्होंने बरसात की कामना की जिससे क्षेत्रवासियों को राहत मिले। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। हम लोग प्रत्येक वर्ष जानकी नवमी का आयोजन करते हैं और यह जानकी नवमी हम लोग आज से नहीं, जिस समय हमारे अखिल भारतीय मिथिला संघ के संस्थापक पूर्व सांसद स्वर्गीय भवेंद्र झा जिस समय जिंदा थे और सांसद थे मधुबनी के, उस समय से ही हम लोग जानकी नवमी उन्हीं के मार्गदर्शन में मनाते आ रहे हैं। आज वो नहीं है और उन्हीं के बताए राह पर हम लोग आज भी जानकी नवमी का शुरुआत भवेंद्र झा ने ही किया था। मिथिलांचल में जब रामनवमी मनाया जाता है पूरा देश में धूमधाम से। नगर निगम की ओर से सभी वार्डों में पूर्व से गाड़े गए इंडिया मार्को 2 चापाकलों को सतत चालू रखने को लेकर संबंधित संवेदकों को महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने निर्देशित किया है, जहां महापौर ने कहा कि इसका व्यापक अनुश्रवण उच्च अधिकारी स्तर से किया जा रहा है। क्या पानी की दिक्कत है? बहुत पानी की दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि किससे है? समरसेबल है रात में? एक ही है। एक ही है। इसी से सब लोग लेते हैं। सब है। पूरा मोहल्ला पूरा इंडिया का लोग नहीं पा रहा है। अब कहाँ बोले कहाँ है? क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? हमारा नाम रात को ही पानी भर लेते हैं। सबमर्सिबल वाले से रात को जो है 2-4 डोल पानी ले आते हैं, वही पानी भरते हैं। तो सवेरे में अपने पति को नाश्ता बना करके देते हैं। उसी पानी से बच्चे को नहाते भी नहीं है। आएगा ना कौन चीज़ बोले पानी के लिए, नाला के लिए तो हम लोग बहुत तबाह हैं। और पानी के लिए बहुत जगह बहू आते हैं, मन होता है तो कोई पानी देता है, न तभी बंद कर लेते हैं। चाहे जैसे होता है वैसे मांग मांग के लाते हैं। शहर में पेयजल के संकट को देखते हुए महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने सभी वार्डों में तत्काल एक समरसेबल पंप लगाने के आदेश निर्गत किए हैं। सशक्त अस्थायी समिति की बैठक के पश्चात महापौर अपने मोहल्ले में जाकर जिनके यहाँ समरसेबल लगा हुआ है उनसे पानी मांग लेते हैं। अगर देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ भी खड़े हैं तो फिर हम लोग दूसरे जगह पानी भरला। कहाँ से कितनी दूर से पानी लाते हैं? बड़ी दूर से अपना अपना से अथी लगे है की कहे कथी कहै से ओकरे सबसे मांगे छिए तब पानी मिलता है, तब दैया पानी। वो 10 आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, आपको इससे पहले भी कुछ इस बार पहली बार पहले बार वहीं महापौर ने भूगभुड़िये जलस्तर के नीचे चले जाने तक चिंता व्यक्त करते हुए आम जन से जल संरक्षण के प्रति गंभीर होने की अपील की। उन्होंने कहा कि पानी के बर्बादी को सख्ती से रोकने का आग्रह भी आम जनों नागरिकों से किया है। क्योटी प्रखंड में इन दिनों भीषण गर्मी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सुबह के 11 बजते ही सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। भीषण गर्मी से पशु भी बेहाल हैं। जानवर प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश में इधर उधर भटकते नजर आए। वहीं तापमान में लगातार हो रही वृद्धि ने लोगों को झुलसा दिया है। गर्मी इतनी अधिक पड़ी है कि लोग अपने घरों से निकलने में भी परहेज करते लगे हैं। साथ ही दिन के समय चलने वाली लू ने भी लोगों की परेशानी को और भी बढ़ा दिया है। तेज गति से चल रहे गर्म हवाओं के कारण लोगों का शरीर झुलस रहा है। डीएमसीएच मेडिसिन विभाग के नशा मुक्ति वार्ड में सोमवार को मरीजों ने पानी के लिए हंगामा किया। सभी मरीज गेट के अंदर भी हंगामा करते नजर आए। मरीजों ने बताया कि शौचालय, बेसिन और कूलर में पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रहा है। यहाँ जल आपूर्ति 8 मई से ठप है, जिसके कारण मरीज सुबह में शौचालय जाने में बिलबिलाते रहते हैं। जब बाहर से पानी डोल में आता है तब जाकर वे लोग शौचालय जा पाते। 7 दिनों से परेशान इस वार्ड के मरीज का सब्र
का बांध टूट गया और हंगामा करने लगे। वहीं जानकारी के अनुसार मेडिसिन वार्ड में एक समरसेबुल एक सप्ताह पूर्व खराब हो गया था, जिसके कारण यह परेशानी मेडिसिन प्रथम के महिला और पुरुष वार्ड, मेडिसिन सेकेंड के महिला वार्ड में है। नशा मुक्ति वार्ड में हमेशा ग्रिल में ताला लगा रहता है और उसे बाहर निकलने पर पाबंदी लगी रहती है। इसके कारण अन्य मरीजों से नशा मुक्ति वार्ड के मरीजों के बीच अन्य मरीजों से अधिक हो गई है। इसके कारण इन मरीजों को शौचालय, पेयजल और हाथ धोने में परेशानी हो रही है। दरभंगा मां जानकी के जन्म उत्सव पर लहरीसराय के नवटोलियापुर महापौर अजय पासवान के आवास पर सोमवार को किशोरी दाय उत्सव धूमधाम से मनाया गया। मां जानकी जन्मोत्सव के अवसर पर मां जानकी की पूजा पूरे नवटोलिया ग्रामवासी सहित पूर्व केंद्रीय मंत्री सह विधान पार्षद डॉक्टर संजय पासवान ने पूजा अर्चना की। डॉक्टर पासवान ने 151 लोगों को किशोरी दाय की चादर से सम्मानित किया। रहमतों और नेमतों का मुकद्दस महीना रमजान के मौके पर शाम प्रखंड राजद की ओर से दावती इफ्तार का आयोजन किया गया केवटी प्रखंड में, जिसके अध्यक्ष अब्दुल मन्नान अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर फराज फातमी, जीपस समीउल्लाह खान समेत कई लोग मौजूद थे। डीपीएस पब्लिक स्कूल कुशेश्वर स्थान में मंगलवार की देर शाम मदर्स डे के उपलक्ष्य में माताओं के बीच प्रतियोगिता कार्यक्रम के साथ 50 माताओं को मोमेंटो से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुशेश्वर स्थान के भाजपा मंडल अध्यक्ष मणिकांत झा ने जीवन में माताओं की भूमिका के बारे में उल्लेख करते हुए बताया कि मां के बिना यह जीवन अधूरा है। इसी बीच स्कूल के निदेशक मोहम्मद शमीम ने बच्चों को देश के भविष्य बताते हुए एक मां अपने बच्चों के लिए अपना जीवन समर्पित कर देती है। साथ ही मां शब्द पर विस्तार से अभिभावकों को बताया। उन्होंने कहा कि हर एक मां अपने कष्ट में रहकर बच्चे को शिक्षा दिलाती है ताकि मां के साथ साथ अपने देश का नाम रोशन करे। मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के मानविकी संकाय परिषद सदस्य दयानंद कुमार के नेतृत्व में छात्रावास से संबंधित 8 सूत्रीय मांग को लेकर कुलपति आवास के समक्ष छात्रों का प्रदर्शन हुआ। छात्रों द्वारा पूर्व में कुलपति से मिलकर ज्ञापन दिया गया था, लेकिन आश्वासन के बावजूद भी नहीं हो पाया था। इसी से आक्रोशित होकर छात्रों ने अपनी मांग को लेकर उनके आवास पर ही प्रदर्शन करने के माध्यम से अपनी मांग रखा और अपना मांग पत्र कुलपति को सौंपा। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से दशम कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था, जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। माउंट समर स्कूल, नर्सरी से 10वीं तक छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। माउंट समर स्कूल। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज, दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने।
बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। DAV पब्लिक स्कूल सारा मोहनपुर दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, CBSE से संबद्ध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें DAV पब्लिक स्कूल सारा मोहनपुर दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल शिवाजी नगर दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था, उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था, गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल